गाइस, कहानी के अंदर हम देखेंगे कि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि पृथ्वी पर रहने वाला एक बंदा है और वो एक ऑफिस में काम करके अपना गुजारा जैसे तैसे कर लेता है। लेकिन एक दिन वो अपने फ्रेंड को बचाने के चक्कर में खुद ही टपक गया था। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कहानी यहाँ पर खत्म? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मरने के बाद एक दूसरे वर्ल्ड में एक स्लाइम के रूप में रीइंकार्नेट होती है और उसके साथ उससे एक सिस्टम जैसा यूनिक एबिलिटी भी मिलती है, जिसकी मदद से हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे इनविंसिबल हो जाता है। तो गाइस, ये एक यूनिक स्टोरी है क्योंकि हर एनिमी में मेन कैरेक्टर को इंसान होती है, लेकिन इस एनिमी पर मेन कैरेक्टर है एक स्लाइम। क्या ये स्लाइम आगे जाकर इंसान बन सकता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये स्टोरी देखनी पड़ेगी। तो बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर आग की बारिश हो रही थी और चारों तरफ काफी तबाही मची हुई थी। जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह या होटल थी, सब पर आग लग चुकी थी। लोग अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है और हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने माँ के साथ वहाँ से भाग रही है और तब भी उसकी माँ एक आग की गोले के अंदर आ जाती है और वो वहीं पर ही मारा जाती है। मम्मी मम्मी, आप कहाँ पर हो? और तब भी एक आग की टर्नेडो आकर उस लड़की को भी जकड़ लेता है और उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और उसका नाम है सातोरो। फिर वो अपने बारे में बोलता है, मैं ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद एक ऑफिस में काम कर रही हूँ और मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा हूँ। मेरा एज 37 साल है, लेकिन दुख की बात यह है कि मुझे आज तक एक भी लड़की नहीं मिली। साला मैंने कितनी एनिमे देखा था जिसके अंदर मेन कैरेक्टर को घुस घुस के लड़कियां मिल रही है और मुझे यहाँ एक भी लड़कियां नहीं मिला। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है तमरा और उसके साथ एक लड़की भी होती है। सातोरो, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, सॉरी मुझे आने में थोड़ा देर हो गई है। और तब भी वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, मेरा नाम है मीहो, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मैंने तुमको बहुत ही बार देखा है बट अपने आप को कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन मैं तो तुमको जानती हूँ और तुम्हारे बारे में रूमर्स फैला हुआ है कि तुम लड़कों की इज्जत लूट लेती हो। क्या? आखिर ये झूठी कहानी तुम्हें किसने बताई? ये तुम्हारे साथ मजाक कर रही है। इसकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना, ये ऐसा ही है। ये सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो हम लोग कुछ खा लेते हैं। हाँ चलो। और मैं एक अच्छे जगह जानती हूँ जिधर खाना बहुत टेस्टी होती है। पर वो तीनों जब जा रही तब भी उनके सामने एक बंदा चाकू लेके सीधा उनकी तरफ आ रही थी और वो चाकू सीधा तमरा को लगने वाली थी, लेकिन सातोरो तमरा को धक्का दे देता है और वो चाकू सीधा सातोरो की पेट के अंदर घुस जाती है। सातोरो, आखिर तुमने ये क्यों किया? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रही? और तब भी हमें एक आवाज सुनाई देती है। गाइस, इसे तुम लोग एक सिस्टम जैसा ही सोच सकती हो और मैं इसे इस एनिमी के हिसाब से बुलाऊंगा जो कि है ग्रेट सेज। वो कहता है कि हीट रेजिस्टेंस स्किल सक्सेसफुल हो गई है तेरी बहन की। मैं यहाँ पर मर रही हूँ और तू क्या बात कर रही है? लगता है मैं मरने वाली हूँ। फिर वही ग्रेट सेज की नोटिफिकेशन आती है जो कि कहता है फेन नोटिफिकेशन सक्सेसफुल और भी बहुत सारे स्किल सक्सेसफुल होने लगती है। तमरा, मेरे एक आखिरी बात है, अगर मैं मर गया तो तुम मेरे कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव को बाथटब में फेंक देना। और हाँ, तुम दोनों को मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस लाइफ में मैं तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया, लेकिन अगले लाइफ में मैं बहुत सारी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। पर ग्रेट सेज और भी काफी सारी एबिलिटी सातोरो को देने लगती है। ये सिलसिला काफी देर तक चलती है और इसी के साथ ही सातोरो की जर्नी पृथ्वी पर खत्म होती है। आखिर ये अंधेरा कैसी है और मैं कहाँ पर आ गई? रुको रुको, मैं तो मर गई हूँ ना। आखिर मेरे साथ हो क्या रही है? मुझे मेरी बॉडी फील क्यों नहीं हो रहा? मैं तो हॉस्पिटल में नहीं हूँ। आखिर मैं कहाँ हूँ? व्हाट द हेल? आखिर ये क्या है? रुको रुको, मुझे तो अब अपनी बॉडी फील हो रही है। आखिर मेरी बॉडी के साथ ये क्या हो गया है? ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी एक स्लाइम में कन्वर्ट हो चुकी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी इतनी हैंडसम बॉडी थी, ये क्या हो गया? मैं स्लाइम कैसे बन गया? फिर वो अपने आप को शांत करता है और कहता है, जो भी है अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लगता है मैं इस बॉडी में रीइंकार्नेट हुई हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो जा रही थी, वो अपने आप ही एक प्लेन को ऑब्जर्व कर लेती है। अभी अभी क्या हुआ? ये मुझे बहुत अजीब लग रही है और थोड़ी देर पहले मुझसे कौन बात कर रहा था? आखिर मैं इन प्लेन के साथ करूँ तो करूँ क्या? तब भी ग्रेट सेज बोलता है, मैं बताता हूँ, यहाँ पर जितनी भी प्लांट है वो हीलिंग के लिए काफी अच्छी है। ठीक है, ये तो मैं समझ गई। तुम हो कौन? मुझे पहले ये बताओ। मैं आपकी एक यूनिक स्किल हूँ, मेरा नाम है ग्रेट सेज और आपको एक नया स्किल मिला है जिसका नाम है प्रेडिटर। उसका काम क्या है? मैं उस स्किल को कैसे यूज कर सकती हूँ? उस स्किल की मदद से आप किसी ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज कर सकती हो।
तो ठीक है, तुम ये प्लांट को एनालाइज करो और बताओ इसका काम क्या है। एनालिसिस कंप्लीट। इस प्लांट का नाम है हिप्पो के हार्प। ये बहुत रेयर इंग्रेडिएंट्स है। इसके इस्तेमाल करके एशेस लेवल की मैजिक क्यूल्स और बहुत ही रेयर हीलिंग पोशंस बन सकती है। मैजिक क्यूल्स ये क्या है? ये एक स्पेशल एनर्जेटिक मटेरियल है। ये मैजिकल विंग्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तुमने क्या बोल दिया? अब तो ये सारी प्लांट मेरा है। वो सारे प्लांट ऑब्जर्व करते करते वो एक रॉक के सामने आ जाती है। ग्रेट सेस, ये रॉक क्या है? तुम मुझे बता सकती हो क्या? हाँ, ये एक तरह की मैजिक क्रिस्टल है जो कि काफी वैल्यूएबल है। जो सुनकर वो सारे मैजिक क्रिस्टल भी ऑब्जर्व करने लगती है, लेकिन वो सारे मैजिक क्रिस्टल ऑब्जर्व करते करते वो एक लेक में गिर जाता है। मुझे जितना पता है स्लाइम पानी में तैर नहीं सकता। इसका मतलब मैं फिर से मरने वाली हूँ। अबे मैं तो सांस ले सकती हूँ। जो भी है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। और वो अपने मुंह में पानी ऑब्जर्व करके उसे पीछे छोड़ता है, जिस वजह से प्रेशर क्रिएट होती है और वो बहुत तेजी से सामने की तरफ जाने लगता है। पर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिस वजह से वो एक चट्टान से जाके टकरा जाती है और वो बहुत दूर जाके गिर जाता है। ये क्या हुआ? मुझे तो बहुत चोट लगी है, फिर भी मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा? तब भी ग्रेट सेस कहता है ये इसलिए क्योंकि आपके पास पेन नॉलिफिकेशन स्किल है, जिस वजह से आपको कभी भी दर्द फील नहीं होगा और आपकी चोट भी बहुत तेजी से हील हो जाएगी। जो सुनकर वो अपने आप को हील कर लेता है, लेकिन तब भी एक अननोन सी आवाज आती है जो कि एक मॉन्स्टर की है। वो कहता है क्या तुम मुझे सुन सकती हो? लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, जिस वजह से वो मॉन्स्टर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी जरूरत, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? मेरे पास तो मुंह ही नहीं है, मैं कैसे बात कर सकती हूँ? हे तुम ब्लडी, चिल्लाना बंद करो। हा हा हा, बहुत दिन बाद कोई मुझसे इस तरह बात कर रहा है। लगता है तुम मरना चाहती हो। ये बोलकर वो मॉन्स्टर बहुत जोर से दहाड़ने लगती है, जिस वजह से वो पूरा जगह ही हिल जाता है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम माइंड रीड कर सकती हो और मेरे पास आँख और मुंह दोनों ही तो नहीं है। हा हा हा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तुम्हें तुम्हारी आंखें लौटा सकती हूँ, लेकिन इसलिए तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो? ये तुम्हारी बात के ऊपर डिपेंड करता है। तो तुम बताओ, तुम्हें सिर्फ कभी कभी मुझसे मिलने आना होगा। अगर तुम ये मान लेती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी आंखें लौटा दूंगा। क्या सिर्फ इतना ही? हाँ, सिर्फ इतना ही, क्योंकि मैं 300 साल से यहाँ पर बंद पड़ा हूँ और मैं अकेले रहते रहते बहुत बोर हो चुकी हूँ। तो तुम क्या बोलती हो? हाँ, मैं रेडी हूँ। जो सुनने की बात वो मॉन्स्टर उसे देखने की एबिलिटी दे देता है। ओ ओ ओ, ये तो बहुत ही औसम है। मैं तो अब हर एक चीज देख सकती हूँ। तब भी वो मॉन्स्टर उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें बाहर आने को हो गई थी, क्योंकि वो मॉन्स्टर असल में एक ड्रैगन है। तुम असल में एक ड्रैगन हो? हाँ, मैं एक ड्रैगन हूँ। मेरा नाम बेल्डोरा है और मैं इस दुनिया के 4 ट्रू ड्रैगन में से एक हूँ। हा हा हा। हे स्लाइम, तुम हमारे डील के बारे में तो नहीं भूले ना? नहीं, मैं नहीं भूला। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। अब मैं जा रहा हूँ। हे रुको, हर स्लाइम तो बुद्धू होती है, लेकिन तुम तो इंटेलिजेंट लग रही हो। आखिर तुम क्या बोलना चाहती हो? मैं समझ नहीं पाई। तुम नॉर्मल स्लाइम से काफी अलग हो। लगता है तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है। हाँ, हो भी सकता है या नहीं भी। असल में मैं कोई स्लाइम नहीं हूँ, मैं तो एक ह्यूमन था जो कि मरने के बाद इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ हूँ। ओह, तो ऐसी बात है। लेकिन ये काफी हैरान कर देने वाली बात है। नॉर्मली लोग दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आते हैं, लेकिन तुम पहले ऐसे बंदे हो जो कि रीइंकार्नेट होकर आया है, और लगता है इसलिए तुम्हें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी मिला है। ओह, तो दूसरे वर्ल्ड से भी इस वर्ल्ड में लोग आते हैं। फिर तो जापान की भी काफी लोग आई होगी। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कैसे सील हुई हो? ये काफी पुरानी बात है। काफी साल पहले जब मैं एक टाउन में हमला किया, उसी वक्त इंसानों की तरफ से एक काफी पावरफुल वॉरियर आया, जिसे लोग हीरो कहती थी। वो बहुत ही ताकतवर था। मैंने उस पर अपनी पूरी ताकत लगा के हमला की, फिर भी मैं उसके एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। फिर वो मेरे ऊपर अपना शॉट से 2 हमला किया, जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं रोक पाई थी और मैं काफी जख्मी हो गई थी। फिर वो मुझे अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट मैजिक स्पेल से मुझे सील कर दिया। सिर्फ यही नहीं, वो समन मैजिक भी जानती है। इसका मतलब वो दूसरे वर्ल्ड की भी लोगों को समन कर सकती है। हाँ, लेकिन इसलिए 30 मेज को मिलके कोई रिचुअल परफॉर्म करनी पड़ती है। क्या इस वर्ल्ड में मेज भी एग्जिस्ट करती हैं? ये तो मुझे गेम की तरह लग रही है। और वो लोग पावरफुल वेपन और किसी पावरफुल सोल को भी समन कर सकती है। तुम्हारी वर्ल्ड कैसा था मुझे नहीं पता, लेकिन इस वर्ल्ड में ताकत ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हारी हालात भी मेरे जैसा ही है। मैं भी मेरे लाइफ में अकेली थी, तो मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तो क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? जो सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो कहता है क्या तुम्हारी इतनी औकात हो गई है? उस ड्रैगन को इतने गुस्से में देखकर वो स्लाइम काफी घबरा जाता
जाते हैं और वो हड़बड़ाते हुए बोलता है, हाँ ये काफी स्टूपिड आइडिया था। नहीं रुको, मैंने तो ऐसा नहीं बोला ना। तो ठीक है, अब से हम फ्रेंड है। अगर मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बनती तो तुम अकेले रह जाती, समझे क्या? क्या अकेले रह जाती? आज तुम्हारी लाकी डे है बच्चे, और उसके साथ तुम मेरी दोस्त भी हो, इसलिए तुम बच गए। मैं मेरी पहली लाइफ में बिना किसी गर्लफ्रेंड की मारा, और फिर मैं एक दूसरी वर्ल्ड में दोबारा रीइंकार्नेट हुआ, वो भी एक स्लाइम की बॉडी में। और फिर उसके बाद मेरी एक ड्रैगन के साथ दोस्ती हो गई। जो भी है, अब ये मेरा न्यू लाइफ है। आई होप तुमरा ने मेरी आखिरी इच्छा को पूरा किया है। फिर हमें सीन सेंस करके पृथ्वी पर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि तुमरा सातोरू की कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव को बाथटब में फेंक दिया, और वो उसकी शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए। फिर हमें सीन सेंस करके उसी केप का सीन दिखाया जाता है। क्या मैं ये अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट स्पेल को तोड़ने की ट्राई कर सकती हूँ? हाँ, तुम भी ट्राई कर लो। फिर वो उस स्पेल को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी नाकामयाब रहता है। पर वो ग्रेट सेज से पूछता है, क्या कोई तरीका नहीं है इस स्पेल को तोड़ने की? वेट, मैं देखती हूँ। हाँ, मुझे एक तरीका मिल गया। मुझे पहले इस पूरे स्पेल को चारों ओर से एनालाइज करना पड़ेगा, फिर मैं इसे रिमूव कर सकती हूँ। लेकिन मैं अंदर से कुछ एनालाइज नहीं कर सकता, क्योंकि उस हीरो ने मेरी सारी एबिलिटी को भी ब्लॉक कर दिया है। फिर तुम मुझे अंदर की इंफॉर्मेशन भेज दो, मैं बाहर से उसे एनालाइज कर लूंगा। और मुझे सच में तुम्हारे लिए बुरा लगता है, तुम कैसे 300 साल तक यहाँ पे अकेले रहे हो। जो सुनने की बात वो ड्रैगन उस टाइम की तरफ बहुत ही प्यार से देखने लगता है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। मैं मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ 100 साल तक जिंदा रह सकती हूँ, क्योंकि इस केव ने मेरे स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रही है। तो भी तो मैं सोचूं, इस केव में इतनी सारी मैजिक क्रिस्टल क्यों है? छोड़ो इन बातों को, अभी पहले मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करने की तरीका ढूंढता हूँ। फिर वो अपने आंखों को बंद करके उस पूरी जगह को एनालाइज करने लगती है। हाँ, मुझे आइडिया मिल गया। तुम मेरे बॉडी के अंदर आ जाओ और अंदर से उसे तोड़ने की कोशिश करो, उसमें मेरी स्लाइम टम्मी भी तुम्हारी हेल्प करेगा। तो तुम क्या सोचते हो? जो सुनकर वो ड्रैगन हंसते हुए कहता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तैयार हूँ। तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो। क्या तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी? नहीं, मेरे लिए सबसे जरूरी है इस कैद से आजाद होना। ठीक है, अब मैं तुम्हें ऑब्जर्व करने वाली हूँ। प्रेडिटर एक्टिवेट। रुको, मैं ऑब्जर्व होने से पहले मैं तुम्हें एक नाम देना चाहूंगा, और तुम भी मुझे एक नाम दे दो। हाँ, लेट्स सी, मैं कोशिश करती हूँ। समथिंग स्ट्रीम ड्रैगन, मुझे इस रिलेटेड कोई नाम सोचना पड़ेगा। हाँ, टेम्पेस्ट, दैट्स कूल नेम राइट? टेम्पेस्ट, दैट्स फैंटास्टिक। ये नाम तो बहुत ही अच्छा है। तुम बात बात पे इतने एक्शन में क्यों आ जाते हो? मुझे हार्ट अटैक आने लगता है यार। अब मेरी बारी है तुम्हें नाम देने की। तुम्हारा नाम होगा रिमेरो टेम्पेस्ट। और तब भी हम देखते हैं कि वो स्लाइम इवॉल्व होने लगती है, और वो कहता है, फाइनली मुझे मेरा नाम मिल गया। मेरा नाम है रिमेरो टेम्पेस्ट। ओके, अब मैं तुम्हें ऑब्जर्व करने वाले हूँ। हा, हम फ्यूचर में आमने सामने जरूर मिलेंगे। एक्टिवेट यूनिक स्किल प्रेडिटर। रिमेरो के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उस इम्प्रिजनमेंट स्किल के साथ ही अंदर चला जाता है। तब भी वो सोचने लगती है, अगर किसी को पता चला वो बेल्डरा यहाँ पर नहीं है, तो आसपास की कंट्री में बहुत ही केओस मच सकती है। मुझे जल्द ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर हमें किंगडम ऑफ ब्लूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम दो लोगों को देखते हैं। जिधर पहला बंदा बोल रहा है, मुझे खबर मिला है बेल्डोरा अपनी प्रिजन के साथ ही गायब हो चुका है। हाँ, तो क्या हो गया? तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बातों को। अगर उस जंगल की मॉन्स्टरों को बेल्डोरा के गायब होने की पता चला, तो वो सभी मॉन्स्टर बेकाबू हो सकता है। वो ईस्टर्न किंगडम की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जंगल जोहरा ईस्टर्न किंगडम के अंदर आती है। तुम मुझे कुछ परेशान नजर आ रही हो। तुमने ठीक से सोया तो है ना? और हम पुराने दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं उस जंगल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने 2 वॉरियर को भेज दूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमें रिमेरो को दिखाया जाता है, जो कि उस गुफा से बाहर निकलने लगती है, और वो जब पानी में तैर रहा होता है, तब भी उसे एक स्किल मिलता है, जिसका नाम है वाटर ब्लेड। इस स्किल के यूज करते पानी का स्लैश बनेगा, जो कि एक चट्टान को भी 2 भागों में कट सकती है। और उसी के साथ ही उसे पानी का 2 और एबिलिटी भी मिलती है, जो कि है वाटर मूवमेंट और वाटर मैनिपुलेशन। इस गुफा में आने के बाद मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। मुझे इतनी सारी स्किल के साथ एक नया दोस्त भी मिल गया है, और तब भी उसके सामने एक स्नेक आ जाता है। तुम बहुत ही अनलकी हो, तुम्हें अभी मेरे सामने आना नहीं चाहिए था। अब मैं तुम पर अपना नया स्किल ट्राई करके देखूंगा, आखिर मुझे भी तो पता चले वो स्किल कितनी ताकतवर है। तब भी वो हवा में उछलते हुए उस स्नेक के ऊपर अपना वाटर ब्लेड से अटैक कर देता है, जिसे कि वो स्नेक बिल्कुल भी नहीं रोक पाता, और वो वाटर ब्लेड उसे 2 भागों में काट देता है। मुझे लगा नहीं था मेरा ये अटैक इतना ताकतवर होगा। फिर तब भी रिमेरो के दिमाग में एक बात आती है, और वो सोचता है, अगर मैं इस स्नेक को ऑब्जर्व करके एनालाइज करूंगा
तो मुझे इस स्नेक की एबिलिटी मिल सकता है। देखता हूँ ट्राई करके। और वो उस स्नेक को एक ही बार में निगल लेता है। कितने गंदा टेस्ट है। एनालाइज कंप्लीट। आपको 3 स्किल मिलेगा। पहला पॉइजनस ब्रेथ एंड सेंस, दूसरा सेंस हीट सोर्स, और तीसरा आप खुद इस स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। ऑसम। मुझे और भी स्किल चाहिए, इसलिए वो दूसरे मॉन्स्टरों को भी ढूंढने लगती है और वो एक मेंढक जैसा मॉन्स्टर के सामने आती है। उसे मारने के लिए वो पहले तो स्नेक में ट्रांसफॉर्म होती है, फिर अपने पॉइजनस ब्रेथ से उसे गला देती है। फिर उसके सामने एक गिरगिट आती है जिसे वो अपने वाटर ब्रेथ से खत्म कर देता है। ऐसे करके वो बहुत ही मॉन्स्टर को मार गिराता है और उसे काफी सारी स्किल भी मिलता है। फाइनली मुझे केव से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, लेकिन मैं इसे कैसे खोलूं? तब भी वो डोर अपने आप ओपन होने लगती है और उस डोर से 3 लोग अंदर आते हैं, जिसमें से 2 लड़का और एक लड़की होती है। 300 साल बाद इस गुफा में हम आए हूँ। हमें अलर्ट रहना होगा, नहीं तो कोई भी मॉन्स्टर हम पर हमला कर सकता है। इस दुनिया में मैं पहली बार इंसानों को देखा हूँ। ये लोग यहाँ पर किस लिए आया है? लगता है एडवेंचर करने के लिए, लेकिन मैं तो इनकी बातें समझ पाती हूँ क्योंकि आपके पास मैजिक सेंस है, जिसकी मदद से आप किसी की बात सुन भी सकते हो और उससे बात भी कर सकती हो। हाँ, लेकिन मैं तो एक स्लाइम हूँ ना। अगर मैं इन लोगों से बातें करना चाहती हूँ तो ये लोग मुझे मॉन्स्टर समझ के पीट ना दे। तुम सब रेडी हो ना? मैं अपना स्टेल्थ आर्ट को एक्टिवेट कर रहा हूँ, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो तीनों गायब हो जाती है। मतलब उन्हें कोई अब नहीं दिख पाएगा, जो देखकर स्लाइम की आंखें बाहर आने को हो गई थी। इस स्किल का नाम क्या था? स्टेल्थ आर्ट। मुझे ये स्किल सीखना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम लोगों से बाद में दोस्ती करूंगा। और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन तब भी वो लड़की रुक जाता है। क्या तुम रुक क्यों गई? मैंने अभी अभी पीछे से एक मॉन्स्टर को सेंस किया है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ओह, फाइनली रीइंकार्नेट होने की बात। पहली बार मैं सान को देख रहा हूँ, और जब बेल्डोरा बाहर आएगा तो हम दोनों ये पूरा दुनिया घूमेंगे। ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगती है, और तब भी उसके सामने एक गॉब्लिन का पूरी आर्मी आ जाता है। लेकिन वो लोग उस स्लाइम को देखकर डर रहे थे, लेकिन फिर भी एक गॉब्लिन हिम्मत जुटाते हुए बोलता है, सीनियर आप यहाँ पे क्यों आए हो? जो सुनकर वो बहुत ही जोर से बोलता है, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है रिमेरो और मैं एक स्लाइम हूँ। तब भी हम देखते हैं कि उसके चिल्लाने की वजह से बहुत ही खतरनाक कड़ा प्रेशर निकलती है, जिस वजह से वो सभी गॉब्लिन झुकते हुए बोलता है, सीनियर हमें माफ कर दीजिए, हमें यहाँ पे पावरफुल मॉन्स्टर के ऑरा महसूस हुआ, जिस वजह से हम यहाँ पर चेक करने के लिए आई थी। फिर वो लोगों से अपनी विलेज में आने के लिए रिक्वेस्ट करता है, और वो भी उस विलेज में जाने के लिए एग्री करती है। फिर हमें उसी विलेज में एक घर के अंदर में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सामने 2 गॉब्लिन होती है, जिसमें से एक गॉब्लिन बुड्ढा है और एक जवान गॉब्लिन है। फिर वो बुड्ढा गॉब्लिन स्लाइम को बोलता है, जब से हमारा गॉड गायब हुआ है तब से इस जंगल के सारे मॉन्स्टर हमारे ऊपर हर दिन हमला करते हैं। गॉड, इसका मतलब ये लोग बेल्डोरा की बात तो नहीं कर रहे हैं ना? हम उन सभी मॉन्स्टर के साथ फाइट बैक करने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन वो मॉन्स्टर नंबर में हमसे बहुत ज्यादा है। इसी वजह से हमने आपको हमारे विलेज में बुलाया है, क्योंकि आपकी जो ऑरा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आखिर इन लोगों को मेरी ऑरा कैसे नजर आ रही है? ग्रेट सेज उसे उसकी ऑरा को दिखा देता है, जिसे देख के वो खुद भी हैरान हो चुका है, और वो कहता है, अगर मेरी बॉडी से इतनी खतरनाक ऑरा बाहर निकल रही थी तो वो तीनों मुझे सेंस क्यों नहीं कर पाई? छोड़ो, जाने दो। यह कहने के बाद वो अपने ऑरा को हटा लेता है। प्लीज सीनियर आप हमारी मदद कर दे उन सभी उल्फ को हराने में। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा उल्फ है और हम लोग सिर्फ 60 लोग हैं। ये सब मुझे एक वीडियो गेम की तरह लग रही है। प्लीज आप हमारी मदद करो। और बाहर से कुछ बच्चे गॉब्लिन भी उन्हें चुप के देख रहे थे, जिनको फेस देखकर मैं भी इमोशनल हो गई थी। मेरा एक सवाल है। हाँ बताइए, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? हमारे पास आपको देने के लिए लॉयलिटी के अलावा और कुछ नहीं है। हम वादा करते हैं पूरा विलेज आपके प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे। इन लोगों की ऐसी बातों को सुनकर उसे अपने पुराने यादें याद आने लगती है, जहाँ पर वो भी अपने ऑफिस में लोगों से हेल्प मांग रही थी, लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की थी। तब भी एक उल्फ पहाड़ की चोटी से एक दहाड़ मारती है, जिसे सुनकर वो बुड्ढा बाहर आ जाता है और हमें गाँव वाले को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी घबरा जाती है। और वो लोग कहता है, ये उल्फ हमारे गाँव को पूरा ही निगल लेगा क्या? तब भी वो बुड्ढा कहता है, तुम सभी शांत हो जाओ, वो सीनियर हमारी हेल्प करने के लिए राजी हो गया है। और तब भी रिमेरो बाहर आती है, जिसे देखकर वो सारी गॉब्लिन उसके सामने झुक जाते हैं और कहता है, हम हमेशा ही आपको साथ करूंगा। और इसी के साथ ही आज की एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।